टू 8 √8 प्लस 3 p प्लस 1/p √8 प्लस 3 और ये 2 थीटा आता है। ठीक, अगर याद हो तो इसको 1/2 के फॉर्म में लिख लो। यही तो था सिनेरियो। तो लास्ट क्लास में इसको प्रूवमेंट कराया तो p प्लस 1/p का केस आया था। तो आपने सिंपली पाया कि जो सेक थीटा है वो आपका 1/2 √8 प्लस 3 प्लस √8 माइनस 3 और नीचे हो जाएगा -1। या फिर एक काम करें कि 3 माइनस √3 8 पहले ही कर लें रेशनलाइजेशन। तो √8 से √8 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा 3। अब 3 आ गया, साइन चाहिए तो नीचे 1 लगाओ। आपको पता है ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर इनका डिफरेंस होगा रूट के अंदर 8, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो आप क्या आ जाएगा √8/3, तो 2√2/3। तो क्या क्या दिक्कत? अरे भाई हो गया। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9। देख, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कुछ ये दिया गया मान लो, तो आप पाएंगे सेक थीटा इक्वल्स टू p² प्लस 1/2 × p, यही सिखाया था। हाँ डायरेक्ट ही पूछा है, कोई जरूरत ही नहीं, ये तो ऑलरेडी 1/p होता है। 1/3 आंसर, इसमें क्यों पूछना? ये तो लास्ट क्लास में समझाया था ना कि अगर एक दिया जाए प्लस करके पूछा जाए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये बात हम पहले से जानते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी का नियम, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चाहिए हो तो ये अपॉन में चला जाएगा, ये चाहिए हो तो ये अपॉन में चला जाएगा। नहीं आया अभी भी, तो आंसर आ जाएगा 1/3। आएगा। वैसे नॉर्मल कैसे करें, सेक थीटा का मान निकाल करके? चलो देख लेते हैं। 5/3, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर निकल आया 4। अब सेक थीटा बराबर आ गया 5/3 और प्लस 4/3, तो 9/3 दैट इज 3। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो ऐसा इसलिए हो रहा है माइनस का केस कंसीडर किया जा रहा होगा।
तो अगर सेक की वैल्यू नेगेटिव, 10 की वैल्यू नेगेटिव है तो पॉसिबल है, बट ये हमें कैसे पता होगा? हाँ, कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन मूव कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन में अगर 10 का वैल्यू नेगेटिव मतलब यहाँ पे हो जाए, तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो 10 है नेगेटिव होकर 1/3 का केस बना लेगा। लेकिन उसके लिए हमें पता थोड़ी ना होगा कि कोऑर्डिनेट का रिलेशन कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको ऐसे आप फिर उस तरह से कर ही नहीं सकते। बात आप समझ रहे हैं? तो क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का इम्पैक्ट आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट का इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा कि अगर आपका यहाँ माइनस आ जाए, मतलब 10 की वैल्यू नेगेटिव रखने का मौका मिल जाए, तो 1/3 बचेगा। तो इसका मतलब उस कोऑर्डिनेट की बात होने लगेगी जिसमें 10 नेगेटिव होगा, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसलिए इस प्रश्न में आप इस तरीके से जा नहीं सकते। अब आप कहेंगे तो हम तो जा रहे थे सही से, गलत कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि उस क्वेश्चन को बनाते समय ये नहीं सोचा गया कि थीटा की लिमिट भी बतानी आवश्यक है, ठीक है। तो इस प्रश्न को सही से सॉल्व करने की थीटा की लिमिट्स की आवश्यकता है कि हम जब जब हम p+1/p के कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लिमिट का कोई ध्यान नहीं रखते, हमें बिल्कुल नहीं सोचते कि किस क्वाड्रेंट में क्या जा रहा है, ठीक है। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे क्वाड्रेंट की बात होगी तो नेगेटिव साइन इंपैक्ट डालेगा, जो कि क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं तो हमें कुछ पता नहीं, ठीक। तो उस कंडीशन को सोचने पर प्रश्न गलत माना जाएगा। भाई ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास 3 दे गई है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि सेक थीटा जो है वो टेन थीटा से बड़ा है, ठीक। लेकिन सेक थीटा जो टेन थीटा से बड़ा है, तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट मूव करते हैं, मान लो 0 पे सोचा सेक 0 1, सेक को हम आगे बढ़ाएं, उस कंडीशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट जब मूव करते करते 1090 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और सेक 90 भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड के सिनेरियो में मैच कैसे कर पाएंगे कहाँ सेक बड़ा होगा कहाँ 10 बड़ा होगा, कैसे डिसाइड कर पाएंगे? सेक और 10 का आपसी संबंध कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो फिर तो हम ट्राइंगल के बारे में सोच जरूर सकते हैं कि ट्राइंगल में ये थीटा है तो सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर सेक 10 से बड़ा है तो इस कंडीशन में इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस के रेशियो से छोटा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ सोचा जा सकता है, मान लो कि इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस अपॉन बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से बड़ी है। इसका मतलब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा है, वो तो हमेशा ही होता है, तो ये कैसे डिसाइड हो पाएगा? तो वहां पर लिमिट थोड़ी ना डिसाइड कर पाएंगे हम, ठीक। तो ये आइडेंटिटी के उसी संबंध पे जाके 1/3 होकर रुक जाएगा, ठीक है। नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता ना क्वेश्चन में, केस ही अवेलेबल नहीं कि किस लिमिट में थीटा बिलोंग करता है। तो आप इसको सॉल्व करने का इतना ही पैटर्न अपना सकते हैं कि भाई जब हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालने गए तो हमें पता चला कि 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, और इसकी वैल्यू हमें 3 पता थी, तो हो गया 1/3, ठीक। इसके बाद ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, लेकिन यही हमसे पूछी कि 1/3 आंसर आ गया। अब इसको ऐड अगर करें तो 10 कट जाएगा, फिर वहीं से सेक निकलेगा, निकलेगा सेक फिर वहीं से, लेकिन फिर वो उसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको हम दोनों की इक्वेशन ऐड कर दें, मान लो इन्हीं को ऐड कर दें, तो सेक 10 10 कट गया। तो आपके सामने 2 सेक थीटा बराबर 3 + 1/3 आ जाएगा। तो सेक थीटा बराबर 9 + 1/2 × 3, तो 10 5/3। ये लिमिट थीटा की लिमिट को नहीं डिसाइड कर पाएगा। अब यहां से सेक थीटा निकला, अब सेक भी यहीं से निकालो 10 भी यहीं से निकालो तो क्वालिफाई करेगा, ठीक। तो जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड, तो कट जाएगा, तो -2 tan थीटा बराबर 3 - 1/3। तो आपका आ जाएगा tan थीटा बराबर, ये माइनस चला जाएगा, हो जाएगा 9 9 - 1 8 है ना, 8/6, और वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा -4/3।
ये आपको ये बता पाएगा कि थीटा ऐसे क्वाड्रेंट में है जिसमें टेन निगेटिव है और कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव है, और ऐसे क्वाड्रेंट है फोर्थ, लेकिन हमें ये बात पहले नहीं पता थी, इसलिए यहां तक तो ओके है। लेकिन इसके बाद सेक जो टेन और सेक हैं वो अपनी वैल्यूज को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मतलब निगेटिव साइन को इंपैक्ट नहीं शो कर पाएंगे, इसीलिए वो गलत हो रहा है। अब जब हम पूरा सॉल्व करके पहुंचे सेक टेन निकाल के, तब हमको पता चलता है कि सेक इसका जो टेन है इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब जब यहां पहुंचेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा की वैल्यू 5/3 और टेन थीटा की वैल्यू -4/3, द रिजल्ट इज 1/3। ठीक। अब जब सेक को लेकर ही हम टेन निकाले ले रहे हैं तो हम उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए वो गलत हो जा रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ पा रहे नोट कर लिए अगर चाहें तो आएगा उस तरह से भी, लेकिन फिर पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। या फिर क्वेश्चन पहले ये बता देता कि टेन लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम नेगेटिव अपने मन से उठा के लगा देते। हाँ, नहीं नहीं, फिर वही कहानी घूम के वहीं पहुंचेगी ना। अगर क्वाड्रेंट की रेंज अलग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से डिफर है, इस तरह की वैल्यूज दी गई, तो फिर ये पहले पता नहीं चलेगा। पहले कैसे पता चल जाएगा? प्लस में तो दोनों बड़े छोटा कोई भी पॉजिटिव ही आएगा, तो वहां टेन के निगेटिव होने से हमें कैसे पता चल जाएगा? इस तरह केस में इस बात का ध्यान रखेंगे जब आपको लगेगी नहीं दिक्कत। और बाकी यहाँ हम सिंप्लीफाई कर सीधे 1/3 मिल रहा था, वहां पर इम्पैक्ट है ही नहीं क्वाड्रेंट का, दैट इज मतलब क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, कंफ्यूजन है दूर कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज एग्री फॉर ऑल क्वाड्रेंट। ये हर क्वाड्रेंट के लिए सही है, इसलिए वो क्वाड्रेंट इम्पैक्ट वहां तक अप्लाई नहीं हो पाया। लेकिन जब आप आगे पहुंचे तो अगर सेक से टेन निकालने चलेगा तो क्वाड्रेंट की बात आपने गायब कर दी, तो इसलिए अगर टेन यहीं से निकालेंगे तो सही हो जाएगा। तो जब क्वाड्रेंट इंपैक्ट हो तब दोनों निकालिए, अदरवाइज ऐसे करके चले जाइए। अब इसी प्रश्न में मान लो अगर हमारे से टेन थीटा पूछ लेता, तो पी स्क्वायर प्लस 1/4, पी स्क्वायर प्लस 1/4 2p वाले नियम से हम करते तो ये तो 4/5 आता, लेकिन निकालते टेन अपने आप 4/5 आता। तो हमें कैसे पता चला? अब 4/5 भी उपलब्ध है और -4/5 भी उपलब्ध है, तो उस स्थिति में टेन को ऐसे निकाला जाना चाहिए, क्योंकि कैसे पता चले कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? भाई x माइनस वाई दिया है, x प्लस वाई दिया, हमें कैसे पता चले कौन बड़ा कौन छोटा? वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ठीक। तो जब दोनों चिन्हों का अंतर पता चले तब आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19। देखें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया गया, टेन थ्री थीटा पूछा गया। तो यहां पर देखा है तो थीटा 0 से 90 के बीच में बिलोंग करता है, वैसे तो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला लगाने का प्लान किया जाना चाहिए। लेकिन हम अगर ध्यान दें तो आपके सामने थीटा इक्वस टू, पुटअप करना, हिट एंड ट्रायल स्टार्ट करो, शायद सेट हो जाए 30 डिग्री। अगर हम थीटा वाला 30 डिग्री रखते हैं तो हम पाते हैं दिस इज 2/√3 प्लस 1/√3, ऐड हुआ तो आया 3/√3, सॉल्व हुआ तो आया कितना? √3। इसका थीटा 30 क्वालिफाई कर रहा है। ठीक। अब जब थीटा 30 क्वालिफाई कर रहा है तो इसका मतलब 10 3 इंटू 30 दैट इक्वल टू 10 90 और 10 90 नॉट डिफाइंड। ठीक। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक।
बढ़ते हैं आगे। 18 देख लीजिए भाई। टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर दिया गया एम। सेक थीटा का मान ज्ञात करो। लॉजिकली तो सेक थीटा सी में एम स्क्वायर प्लस 1/2 पी ना, बस ये तो डायरेक्ट हो गया। टी स्क्वायर प्लस 1/2 पी का नियम, हाँ बताओ। तो प्लस से फर्क क्या पड़ता है? ये आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही निकलेगा ना। इसके आगे पीछे, प्लस के आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। माइनस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो 2 मिनट पहले बात हुई कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 होता है। तो ये अगर आगे पीछे भी हो तो फर्क थोड़ी ना पड़ता है, लेकिन ये आगे पीछे थोड़ी ना हो सकता है। इसको 10 प्लस सेक लिखो चाहे सेक प्लस 10 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? तो उसके थोड़ा सीक्वेंस उससे थोड़ा ना देखते हैं। सीक्वेंस तो हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर आपका 18 19 हो गया। 20 नहीं, आपका लगाने मन हो तो फॉर्मूला लगाएं। यहां से टेन थीटा निकाल लो। हाँ वो तो होगा ही होगा, यहां से टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा निकालने के बाद टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 30 क्वालिफाई कर रहा था ऐसा मुझे नजर आया, तो हमने हिट कर दिया, अदरवाइज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25। सेक थीटा में टेन थीटा दिया है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा पूछा है। ठीक है, तो सेक थीटा अगर निकाला जाए, माइनस साइन का कोई इंपैक्ट है नहीं, तो सेक थीटा निकाला जाए तो कितना आएगा? 1/3 प्लस 1/2 × 1/√3। तो आपका आ गया 4/3/2/√3। इस तरह से कुल मिलाकर देखा है तो सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपके आगे 2/√3, मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री। ये तो हमें पता ही है। अब जब ये पता है तो कहानी खत्म हो गई। तो ये आपका हो गया सेक 30 इंटू टेन 30, और सेक 30 की वैल्यू 2/√3 इंटू 1/√3। द रिजल्ट विल बी 2/3। हो गया। 25 के बाद 26, 7, 8, 9, 20। x इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वाई इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? xy+1 इस तरह से करते हो, मुझे लगता है इस प्रश्न को वैल्यू अप्रोच से किया जाना चाहिए। अदरवाइज सभी में रख रख के सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो हमने थीटा का मान मान लो 45 डिग्री ले लिया। जब 45 डिग्री लिया तो x का मान क्या है? √2 - 1, और y इक्वल टू √2 + 1। अब अगर देखें तो x इंटू वाई को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका √2 - 1 इंटू √2 + 1, द रिजल्ट इज 1। जैसे आपके सामने 1 आया तो हमने रखना स्टार्ट किया।
भैया देखो ये एक्स वाई इंटू वन एक्स माइनस वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू वन और वन वन कितना हो जाएगा 2। राइट हैंड पार्ट एक्स माइनस वाई तो नहीं आएगा, -2 आ जाएगा ना, गलत हो गया। फिर देखो ये आ जाएगा आपका 2, सब तरफ 2 ही है। ठीक, अब देखो एक्स माइनस 2 वाई नहीं आएगा, एक्स प्लस वाई भी नहीं आएगा, वाई माइनस एक्स आ जाएगा, इससे 2 आ जाएगा, और इधर भी आपका 2 ही आएगा। तो डी वाली इक्वेशन ही केवल क्वालिफाई हो रही, बाकी कोई क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। जनरली अगर करना चाहते तो सारी इक्वेशन में एक्स वाई के मान रखने पड़ते, और एक्स वाई के मान रखना तो डिफिकल्ट हो ही जाता। बढ़े आगे, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 10 थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू ई टू पावर एक्स कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो ई टू पावर एक्स एक टर्म के रूप में माना जाएगा, और सेक थीटा की वैल्यू हम निकालना आता है ई टू पावर एक्स टू द स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू ई की पावर एक्स। कॉस से ही उल्टा हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 इंटू ई टू पावर एक्स अपॉन ई टू पावर 2x प्लस 1। ई टू पावर एक्स कॉमन ले लो भाई, जैसे जरूरत है इसको नीचे ले जाओ, तो 2 अपॉन ई टू पावर 2x अपॉन ई टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू पावर एक्स, अपॉन में भेज दे नीचे। तो अब आपके सामने 2 अपॉन, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा क्या, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। समझ पा रहे, ई टू पावर एक्स ई टू पावर माइनस एक्स, आंसर नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, 41 हो गया, 42, 3, 4, 5, 6, 47, 8, 46। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 पावर 4, इस तरह कॉट थीटा का मान पूछा गया। इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन से किया जाना चाहिए, अदरवाइज इसको हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा में ब्रेक करेंगे, प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा दैट्स इक्वल टू 17। तो आपके सामने हो जाएगा 2 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा दैट्स इक्वल टू 17, 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 15 इक्वल्स टू 0। लेट 10 स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। 5 और 3 में फैक्टराइज, तो के स्क्वायर प्लस 5k माइनस 3k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सीधे भी सोच सकते हो, 5 3 में ब्रेक हो रहा है, तो k कॉमन 5k प्लस 5 माइनस 3 कॉमन k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो k प्लस 5 इक्वल्स टू 0 अगर किया जाए, ये k माइनस 3 इक्वल्स टू 0,
तो k प्लस 5 बराबर 0, तो k इक्वल्स टू -5, जो कि नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 स्क्वायर अगर इस लिमिट में है और वैसे भी स्क्वायर कभी भी निगेटिव आ ही नहीं सकता। तो एक वैल्यू बची k-3 बराबर 0, तो k इक्वल्स टू कितना हो गया 3, मतलब 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो 10 थीटा बराबर +-√3, लेकिन फिर निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो √3। अब कॉट पूछा तो 1/√3। ठीक, बाकी फिर से हमने कहा कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन के प्रयोग से किया जाना चाहिए। कॉट दिया गया, कॉट से ट्रायंगल बनाओ, 10 के लिए रखो, क्वालिफाई करे, ठीक, नहीं करे अगला ऑप्शन, नहीं करे अगला ऑप्शन, ऐसे करते हुए जल्दी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के ब्रेक करने का एक ही रास्ता है, ऑप्शन। ठीक, बाकी फैक्टराइजेशन जल्दी सोचा जा सकता है। जैसे ये बात सच है कि जैसे आप यहाँ पहुंचते हैं इस स्थिति में, तो आपको समझ में आ रहा है कि 5 × 3 बनेगा, 5 प्लस का होगा, 3 माइनस का होगा, तो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो जल्दी सोचा जा सकता है क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन, लेकिन बिना सोचे मिड स्प्लिटिंग किए नहीं हो पाएगा। और इवन देन अगर के स्क्वायर के साथ कुछ और लगा हुआ तो ब्रेक करना थोड़ा और ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपॉन में भी जाएगा। हो गया, 46 के बाद 47, 48, 49, 49, खत्म। ठीक, तो उसके बाद वाली एक्सरसाइज से वापस पहुंचते हैं। रेसिप्रोकल्स, देखो इसमें क्या होता है, ये सब एक ही एक्सरसाइज के पार्ट हैं जिनको अलग अलग करके आपको दिया गया, कंटिन्यूशन में डिस्कस करते रहे। तो सेक थीटा प्लस जो है रेसिप्रोकल रिलेशन के बेस क्वेश्चन दिए जाते हैं, और ये एल्जेब्रिक के उस कंसेप्ट पर बेस्ड है। 10 मिनट में एक्सरसाइज खत्म करनी है। x प्लस 1/x इक्वल्स टू, अगर आपको मान लो a दिया जाए, तो आप एल्जेब्रा अगर पढ़ी है तो आपको याद होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर -1 -2, स्क्वायर करके 2 घटाओ, क्यूब करके 3 गुना माइनस, याद है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना हो तो आपको बताया गया था a क्यूब -3a, है कि नहीं। अब फिर पावर 5 निकालनी हो तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से अगर x -1/x बराबर a दिया जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, है कि नहीं। और इसी से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस, जब माइनस दिया क्यूब माइनस में आएगा, 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस +3 है, सॉरी प्लस हो जाएगा। अगर आपको कभी एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए x प्लस 1/x का ही प्रयोग करना पड़ेगा, x का ही यूज करना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी बातें आपको सिखाई गई थी। ठीक, पूरी एक्सरसाइजेस थी इस पे एल्जेब्रा में। अब यहाँ वापस आओ, तो हमें पता है कि इसको अगर x मानेंगे तो आपको सिंपली दिखेगा कि ये वाला पार्ट जो है वो 1/x के बराबर, दैट इज 3। ठीक, इसी तरह से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान आपसे पूछा गया, हम सभी जानते हैं जस्ट उसी तरह से क्यूब करके 3 गुना माइनस, तो 3 क्यूब -3 × 3, तो आपका 27 - 9 दैट इज 18। आंसर इज ए।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन कॉस एक्स, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगले 5 मिनट में इसको अटेम्प्ट करिए जल्दी से, 10 मिनट में एक्सरसाइज खत्म करनी।
जितने अटेम्प्ट कर लिए उनमें डाउट्स। सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, फोर्थ नंबर देखें, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 3 दिया गया, पावर 5 पूछा गया। पावर 5 के लिए अगर आप इसको थोड़ा वैसे ही देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ये आपका अगर x है तो ये 1/x है ना, तो x प्लस 1/x दिया गया, दैट इज 3। एक चीज और याद रखिएगा, कभी अगर आपको x प्लस 1/x बराबर 2 दिया जाता है तो x बराबर 1 होता है। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दिया जाता है तो x बराबर -1 होता है, ये बात हम जानते हैं। तो अगर कोई ऐसा केस मिलेगा तो डायरेक्ट हिट करेंगे। अब यहाँ आ जाओ, जैसे पहले पावर 5 पूछा गया तो उसको ऐसे सोचो कि x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 पूछा गया, ठीक। तो आप एक्स क्यूब ऑब्जर्व करिएगा, अगली बार से जल्दी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1/x एक्स्ट्रा आएगा, तो उसको घटा दो तो रिजल्ट हो जाएगा x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5। नहीं आया, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 5 तो आएगा ही आएगा, साथ में उस तरफ x प्लस 1/x भी आएगा जिसको हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक। क्योंकि लेबर में इसकी प्रैक्टिस कराई जा चुकी, तो कोरिलेट करिए, ये उसी बेस के क्वेश्चन भी हैं। तो यहाँ ध्यान दिया जाए तो अब ये निकालना हमारे लिए आसान है, ये निकालना भी आसान है, और ये हमें पता ही है। सॉल्व कर लीजिए 120, ठीक। इसको तो याद भी रख सकते हो, एक्स प्लस 1/x पावर जब 3 होता है तो एक्स प्लस की पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 123 होता है। ये हमने लिबरम के याद है, इस तरह की चीजें याद रखी छोटे छोटे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बताना याद रही, ठीक। ये रूट पे पूछा गया, ठीक है। तो एक काम ये भी किया ऐसा कि इसका स्क्वायर कर दो, जैसे स्क्वायर करोगे तो इक्वल टू के मान लो, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और प्लस 2ab तो 2 हो जाएगा बराबर के, इसकी वैल्यू, हाँ के स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू के स्क्वायर, तो के इक्वल्स टू √5, आंसर, ठीक। 6 हो गया। तो लगभग लगभग इस तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक। अब अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आप इसको अटेम्प्ट करिए। 9 नंबर 6 हो गया, चलो मैं और डिस्कस करता हूँ, अगर सॉल्व के लिए डिस्कस। 6 हो गया, 7 बताना है, देखो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो इसका मतलब के प्लस 1/k, साइन थीटा को के मान लिया जाए, तो इसको अगर के माना जाए तो के प्लस 1/k बराबर x, और k टू पावर 6 प्लस 1/k टू पावर 6 पूछा जा रहा है, तो पहले स्क्वायर करके क्यूब कर दो या क्यूब करके स्क्वायर कर लो, तो k क्यूब प्लस 1/k क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 3x, कोई दिक्कत, फिर स्क्वायर कर दो, तो k की पावर 6 प्लस 1/k की पावर 6 प्लस 2 बराबर इसका स्क्वायर x क्यूब माइनस 3x का होल स्क्वायर। अब हमें यही तो डिमांड है, इसको ओपन करके दो को उधर भेज दें, करके दिखाएं। बढ़ते हैं आगे, 8 नंबर देखो, लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ये प्रदर्शित करता है कि जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे आप पीछे भूलते जाएंगे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5, वैसे तो बहुत
अलग तरीके से इसको सिखाया गया था कि दोनों तरफ 1 बनाना, एक का डिफरेंस वाला केस, लेकिन चलो वो सब सारी बातें हटाओ। x+3 प्लस 1/x+3, अगर हमें पता चल जाए, अगर मैं ये पता कर लूं, तो जो पूछा जा रहा है x+3 का होल क्यूब प्लस 1/x+3 का होल क्यूब निकाला जा सकता है। ठीक, तो पहले ये टारगेट है हमारा, इसको एलसीएम लेंगे। x² प्लस x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस 1/x+3। कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, x² की वैल्यू रख दो बस, 5 - x। जैसे ही रखने जाओगे तो आपका 10 और 5 यहां से आएगा 15, और प्लस 5x/x+3, 5 कॉमन, x+3/x+3, ये इससे एलिमिनेट, ये आ गया 5। नहीं आया? बताओ आया कि नहीं आया? अब जैसे ही आया तो आप जानते हैं 5 का क्यूब -3 इंटू 5, 125 - 15, द आंसर इज 110। हो गया? चलो 9 नंबर बताना, कर लेंगे अब, करने का प्रयास करिएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट है, नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इस एक्सरसाइज में आने वाला हर क्वेश्चन एल्जेब्रिक एक्सरसाइज के फॉर्मेट से रिलेट करता है, ठीक है? जो कि हमने वहां पर आपको x+1/x के फॉर्मेट्स पे जो भी डिस्कशन किया था, उसी तरह से अगर ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाए तो कैसे पूछा जाता है उसकी एक्सरसाइज है ये जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट भी पूछ लिया जाए तो यही हो जाए कि भाई रेफरेंस एल्जेब्रा में पढ़ाया गया, लेकिन फिर भी आप क्लास में है तो चीजें हर तरीके से डिस्कस की जा रही है। ठीक, तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए, जो ना है वो अगली क्लास में बताऊंगा। अब मैं इसकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो एक खत्म हो गई, दूसरी अटेम्प्ट करने के लिए हो गई। अब इसके बाद आगे देखो, इस तरह के प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं तो इनको कैसे अटेम्प्ट किया। एक वैल्यू अप्रोच वाला रास्ता तो आपके पास ओपन ही है, लेकिन इन प्रश्नों में वैल्यू अप्रोच रखने पर बड़ी दिक्कत आ जाती है कि क्वेश्चन में वैल्यू रखने गए बहुत टाइम टेकिंग हो गया, तो हम उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके प्लानिंग देख लें एक बार, तो क्वेश्चन डायरेक्ट हिट किया जा सकता है। सिंपली अगर देखें तो ये आपका साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा। सिंपली ध्यान दिया जाए तो हम एलसीएम लेंगे, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। सही है? याद करिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा
साइन स्क्वायर कंफर्म, ठीक बैठ जाइए। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब आप बताइए, यहीं कॉस की जगह साइन होता, मतलब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यहीं पे अगर होता साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बैठ जाइए। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, फिलहाल तो ये फॉर्मूला लग गया। तो इससे आप ये वाला ऑप्शन खत्म, ये खत्म, दो बचे। अब यहां देखो जरा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये बीटा बीटा कैंसिल, तो रिजल्ट आया साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो इस तरह के प्रश्नों को अब जरा एक बार अब सॉल्व हो गया, अब जरा सोचो, कई क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का तो समझ नहीं आ रहा कि एलसीएम के ऊपर साइन अल्फा प्लस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे ये बन जाएगा, ये आंसर आएगा। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? वैल्यू अप्रोच से बड़े लेंदी हो जाते हैं, ठीक है, जिनको आसानी से एक बार फॉर्मूला लगाकर सिंप्लीफाई डायरेक्ट किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ नोट करिए, फिर और बात करते हैं। नोट कर लिया? चलो अगला सवाल देखो, साइन ए कॉस बी माइनस सी। जैसे यहाँ पर अगर आपको लगना हो तो ए प्लस बी के फॉर्मूले ओपन किए जा सकते हैं कि साइन ए बी माइनस सी का खोलो, साइन सी माइनस ए का खोलो, लेकिन फिर भी इस प्रश्न को ऐसे नहीं करें, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, हम इसके फॉर्मूले ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले ओपन करने मल्टीप्लाई करने पे आ तो सॉल्व होके जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसमें हमें टाइम लगेगा ही। तो हम ए और बी की वैल्यू रख ले, ए बी सी की। ए बराबर मान लो 45 रखा, बी बराबर भी हमने 45 रखा, और सी बराबर भी हमने 45 रखा, उससे हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऑप्शन कांस्टेंट है, तो और कोई समस्या नहीं है। जैसे 45 रखा तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो, यहाँ पर ये भी हो जाएगा जीरो, और ये वाला पार्ट भी जीरो, ओवरऑल रिजल्ट इज जीरो। वैल्यू चेंज करने का मन हो तो बताओ, वो क्यों करेंगे, दिक्कत तो कोई आ नहीं रही, बात खत्म। अब 0 90 रखने मन हो तो भी रख सकते हो, जीरो रख लो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से, साइन ए प्लस बी ऐसे करते एबीसी की वैल्यू रखो, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 15, इसका मान आपसे पूछा गया, तो ये आपको याद होना चाहिए
√3 - 1/2 √2। ठीक, और वो टेबल जो हमने आपको लिखवाई थी आपने पूरी कंठस्थ कर ली होगी, क्योंकि इस बार 2022 के पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं जिनमें हमें उस वैल्यूज की सीधे जरूरत पड़ी है। इससे पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार उसने sin 15 sin 18 की वैल्यूज की आवश्यकता डायरेक्ट है। निकालने की इच्छा होगी एग्जाम में आप निकाल लोगे तो अलग बात है, बाकी निकल वहां पाता नहीं है, वहां याद होना चाहिए। कम से पॉपुलर 15 18 72 इनकी तो याद ही होनी चाहिए। ठीक, जो कि लगभग लगभग प्रैक्टिस में भी आ गई। आगे बढ़ते हैं। 10 75 2 प्लस बताना है, बताना है। 1045 प्लस थीटा का केस याद है, हमने प्रूव किया था cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। 1045 प्लस थीटा किया था। अब वो थीटा 9 है तो 45 प्लस 9 1054, आंसर इज डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप। कौन सा फॉर्मूला, 1045 प्लस थीटा, तो 1060 की वैल्यू cot 30। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बचती, क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी थीटा और फाई के बारे में बता दिया है और ये पूछा सिवाय फॉर्मूला ओपन करके वैल्यू पुटअप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक, तो यहां पर हम ओपन करेंगे तो साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। ध्यान दिया जाए, ट्रायंगल बनाए, ये थीटा, ये आपका 8, ये 17, तो ये कितना 15। उसी तरह से ये 5, ये आपका 3, ये 5, तो ये कितना 4। ध्यान दिया जाए तो अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू 8/15 पहले से, कॉस फाई की वैल्यू कितना, कॉस फाई तो आपका ऑलरेडी है ना 3/5 माइनस, ये गलत लिखे हैं, 8/17 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 15/17 और साइन फाई की वैल्यू 4/5। अब आप सॉल्व कर लीजिए आंसर। हो गया, कॉस ए साइन बी सेम टाइप क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए।
हो गया? 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, पहुंचे नहीं? नहीं फिर हो नहीं पाएगा। 12 नंबर, 1/10 3a इंटू 10a माइनस 1/10 3, इसमें कोई करेक्शन तो नहीं कराया था? 10 है, 10 है, एक में 10 कॉट है। कराया कराया तो था, नहीं कराया? यहाँ पे कॉट होगा, कॉट 3a। ठीक, बाकी सही। ठीक, अब कुछ बचा ही नहीं, गलत था वो। देखो वन, इसको ऐसे लिखा है तो 1/10 3a प्लस 10a, ठीक है, या इसको माइनस 1/10 3a प्लस 1/10a, एलसीएम ले लो, तो 1/10 3a प्लस 10a माइनस 1/, या ऊपर चला जाएगा 10 3a इंटू 10a अपॉन 10 3a प्लस 10a, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसको इस तरफ भेज दो, मतलब मिला दो, तो हो जाएगा 10 3a प्लस 10a, और ये 1 माइनस 10 3a इंटू 10a। विचार कीजिए, सही है? अब देखो किसका फॉर्मूला है, वेरी गुड, 1/10 3a प्लस a का उल्टा है ना, नीचे है तो ऊपर होना चाहिए, तो a प्लस b, 1 माइनस 10a 10b, तो वन अप उल्टा लिखा तो 1/, में कर लिया, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट 4a। आंसर इज डी। तो अब अटेम्प्ट करने पे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो मतलब ये दो एक्सरसाइजेज आपके अटेंशन के लिए हो गए, जिनको आप सॉल्व कर लें, और जो भी डाउट्स हो उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, ठीक? नेक्स्ट क्लास में छोटी एक्सरसाइज और बची, उसको और कंप्लीट, फिर उसके मिसलिनियस पे आ जाएंगे, ठीक है? मिसलिनियस ये मान लीजिए कि सिर्फ एक रिव्यू जैसा है, कि तेजी से क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लें, जो जो आपने अभी तक सीखा वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फिर से वापस एक बार, और ट्रिग्नोमेट्री खत्म। वन टाइम फाइनल अटेम्प्शन था, मतलब अगर आपने इतनी चीज़ों को एक एक चैप्टर वाइज अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आराम से सॉल्व किए, तो वैल्यू अप्रोच, क्वेश्चन की फॉर्मिंग, बेसिक कंसेप्ट और सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट हैं। इस स्तर से ऊपर पेपर अभी तक तो नहीं बना, ठीक? जिससे बहुत सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगली क्लास, उसके बाद वो फिर मिसलेनियस, तो 2 से 3, मतलब 2 दिन का ये बचा, और उसके 3 दिन का वो, 5 दिन में हम लोग इस वीक में पहुंचेंगे, उसका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? फिर अगले टॉपिक पे पहुंचेंगे। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत सरल पार्ट रहेगा, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? तो एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री वाले जो पार्ट हैं, उनमें जिस तरह से एक एक क्वेश्चन कराए गए, इनके रिवीजन को ध्यान रखेंगे, नहीं किसी टाइप का क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली उसी तरह से सॉल्व होता है, अब आप वो मिस कर गए, अब वो भूल गए, तो फिर दिक्कत आ खड़ी हो जाएगी, ठीक? तो उनको रिवीजन में डाले रखिए, तो सॉल्व करके आइए, जो डाउट तो मार्क करिए। ओके, थैंक यू।